अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही थी ज़रा मार्केट और ये मैंने रास्ते में से थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। मुझे बेसिकली अपने लिए लेनी थी चप्पलें और हैंड बैग। तो मैं हर कुछ टाइम में अपनी चप्पलें और हैंड बैग चेंज करती रहती हूँ। तो बस मैं यहाँ वही लेने जा रही हूँ। मैंने सोचा जब तक रास्ते का वीडियो शूट कर रही हूँ तो आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर कर लूँ। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए मैं आ जाती हूँ वीडियो के थंबनेल पर, वीडियो के टाइटल पर। तो ये बात वैसे तो 2-3 हफ्ते पुरानी है, पर मैंने सोचा नहीं था इस पर वीडियो बनाने के लिए। ये ख़्याल मुझे आज ही आया। एक हमारी बहुत ही अच्छी यूट्यूबर हैं, बहुत ही प्यारी यूट्यूबर हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी और उन्होंने मुझे आइडिया दिया इस तरह की कोई वीडियो बनाने का। तो मेरे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे वीडियो बनाऊं। फिर मुझे याद आया ये इंसिडेंट कि कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो क्यों ना मैं उस पर ही वीडियो बना लूं और हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा फ्रॉड होने वाला हो और मेरी इस वीडियो के ज़रिए आप उससे बच सकें। तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया डेली रूटीन वालों का। डेली रूटीन के नाम से उनका पेज था और उन्होंने मुझसे सलाम दुआ का इस तरह का बस मैसेज था पहले। तो मैंने उनको रिप्लाई किया। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि मैं इनको जानती थी, मतलब मैं इनके व्लॉग्स देखती थी। इतना ज़्यादा तो मैंने इनके व्लॉग्स नहीं देखे हुए, मतलब मैं इनकी डेली के व्लॉग नहीं देखती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती थी, मैंने इनके काफ़ी व्लॉग्स देखे हुए हैं। तो बस मैंने इनको किया रिप्लाई और फिर इन्होंने मुझे आगे से कहा कि हम उनकी टीम बात कर रहे हैं डेली रूटीन की तरफ से। हम उनकी टीम की तरफ से आपको मैसेज कर रहे हैं कि आपको अगर शाउट आउट चाहिए तो हम शाउट आउट देते हैं और ये वो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या शाउट आउट का तरीका है, क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूरी एक जो प्रोफेशनल तरीके का जो एक मैसेज होता है, पूरे शाउट आउट के चार्जेस वगैरह लिखे हुए होते हैं, वो इन्होंने मुझे सेंड कर दिया। तो उसके हिसाब से जो उनकी वीडियो थी, उन्होंने मुझे कहा कि हम वीडियो के पे अगर आपको शाउट आउट देंगे तो हम आपसे 50,000 पाकिस्तानी रुपए लेंगे और अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट पे शाउट आउट चाहिए तो इसके हम 10,000 चार्ज करते हैं। वैसे मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में कि यूट्यूबर्स कितना चार्ज करते हैं कितना नहीं, पर जितना बड़ा इनका चैनल है तो मुझे उस हिसाब से इनके पैसे भी सही लगे कि ये ठीक चार्ज कर रहे हैं। 50,000 तो मैं नहीं देने वाली थी, पर मुझे 10,000 कम्युनिटी पोस्ट के हिसाब से सही लगे। मैंने सोचा कि अगर मैं 10,000 भी दे दूं तो माशाल्लाह से इनके जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो मुझे कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मेरे माइंड में ये बात थी कि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है और मेरी वीडियोस ज़्यादा नहीं हैं, तो अगर अभी मैं इनसे शाउट आउट ले भी लूँ तो शायद मेरे सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो जाएं पर मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। तो बस मेरे माइंड में यही था कि मैं क्यों ना अपनी वीडियोस जल्दी जल्दी तादाद बढ़ाऊँ, मैं कम से कम 60 या 70 वीडियोस के बाद शाउट आउट लूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि अब तक मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है या कुछ फेक है, मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं और मैं नॉर्मली इनसे बात कर रही थी और मैंने सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर बस फाइनली मैं इसी फैसले पर पहुंची कि मैं अभी शाउट आउट नहीं लेती हूँ और इन्होंने मुझे अप्रोच तो कर ही लिया है। कुछ टाइम बाद जब मेरी 60 या 70 वीडियोस हो जाएंगी तो मैं इनको ही मैसेज करके शाउट आउट ले लूँगी। पर ये बात मैंने इनको नहीं बोली कि मैं अपनी वीडियोस कम होने की वजह से नहीं ले रही। मैंने ऐसे ही अपने आप को तारीफ़ के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं, मैं शाउट आउट नहीं ले रही और मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती शाउट आउट लेना। मैं खुद से अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती हूँ। तो बस ऐसे अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी तारीफ़ बढ़ाने के लिए, तारीफ़ करने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया इनको। फिर इन्होंने मुझे फ़ोर्स करना शुरू कर दिया और मुझे बोला कि अच्छा चलें आप ऐसा करें, हम आपसे 50K नहीं, 50,000 नहीं, हम आपसे 40,000 ले लेते हैं वीडियो के। तो मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई इस वक्त कि अगर आप इतने बड़ा चैनल है और आपने पूरा मुझे भेजा है अपना प्रोफेशनली लिखा हुआ कि आप कितने कितने चार्ज करते हैं, तो आप अचानक से 10,000 कैसे कम कर सकते हैं। खैर मैंने उनसे यही कहा कि नहीं, 40 तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मैं अगर मुझे कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में शाउट आउट लेना होगा भी तो मैं आपसे इस पे कम्युनिटी पोस्ट पे ले लूँगी, पर अभी मुझे आपसे शाउट आउट नहीं चाहिए।
तो वो मुझे डीमोटिवेट करने लगे कि अगर आप शाउट आउट नहीं लेंगी तो आपका चैनल कभी नहीं चलेगा, आप कितनी मेहनत कर लें, आपको लाजमी चैनल ग्रो करने के लिए बड़े यूट्यूबर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनसे शाउट आउट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की बातें वो मुझे बोलने लगे, जो कि काफ़ी हद तक सही भी थी और मैं उनकी बातों में भी आ जाती, क्योंकि मेरे तो माइंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि फ्रॉड ना हो, कोई फेक कॉल ना आए, पर पता नहीं क्यों कि शायद इसी तरह लोग बेवकूफ़ और पागल बन जाते हैं कि जब हमारे साथ हो रहा होता है तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। खैर, मुझे तो चाहिए नहीं था शाउट आउट वीडियोज़ की कमी की वजह से, तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है जो खुद भी यूट्यूबर है, तो उसको चाहिए था शाउट आउट, तो उसने मुझसे डिस्कस किया कि तुम्हें किसी यूट्यूबर का पता हो जो कम पैसों में शाउट आउट दे दे या इस तरह। तो मैंने उससे कहा हाँ मुझे पता है और मैं तुम्हें बता देती हूँ। खैर, उस वक्त तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपने प्रीवियस मैसेज में जाके इंस्टाग्राम के सर्च किया कि मैं उनका जो पेज का नाम है या जो भी लिंक वगैरह है वो अपनी फ्रेंड को सेंड कर दूँ। तो मुझे उनके मैसेजेस मिल ही नहीं रहे और मैं काफ़ी परेशान हुई कि कहाँ गए मैसेजेस और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने अपना जब देखा इनबॉक्स, तो उनकी तरफ से सारे मैसेज अनसेंड हुए हुए थे और उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई इस बात पे कि उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, और मैं तब भी नहीं समझी कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। मुझे लगा शायद मैंने उनसे शाउट आउट नहीं लिया इसलिए उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर ये बात मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस की, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ तो फ्रॉड हो रहा था और ये ऐसा अक्सर होता है यूट्यूब पर। फिर उसने ही मुझे आइडिया दिया कि तुम किसी सेकंड आईडी से चेक करो नाम वगैरह। फिर नाम तो मुझे याद ही था, तो मैंने अपनी सेकंड आईडी खोल के जब सर्च किया तो मुझे उस नाम का और वैसा कोई चैनल भी नहीं मिला, जबकि एग्जैक्ट मैं वही नाम टाइप कर रही थी। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये लोग ऐसे लोग यही करते हैं, ये यूट्यूबर्स को जो न्यू होते हैं उनको मैसेजेस करते हैं, अगर वो उनसे नहीं बचते तो इनको ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद अपना ये नाम चेंज कर लेते हैं, किसी और बड़े यूट्यूबर का नाम रख के और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या अपनी आईडी बंद कर देते हैं, दूसरी आईडी से बनाते हैं। जब मेरे पास मैसेज आया था तो मैंने उनकी आईडी देखी थी, तो कोई 5 से 6 तस्वीरें डेली रूटीन वाली जो आंटी हैं वो और उनके बच्चों की लगी हुई थी, और जो उनके फॉलोअर्स थे वो 500 या 600 के करीब थे। खैर, मुझे हैरत तो हुई थी, पर क्योंकि उन्होंने कहा कि वो उनकी टीम है तो इसलिए मैंने इतना नहीं सोचा और मुझे इतना नहीं अंदाज़ा था, और उनका शायद इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल पेज भी नहीं है, तो इस वजह से बस मुझे थोड़ा मुगालता हुआ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। खैर, बाद में मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इतने बड़े फ्रॉड से बच गई, और मुझे दुख भी हुआ बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान मजबूर हो तो वो इस तरह बेवकूफ़ बन जाता है, उसके पैसे ये लोग खा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। कोई इंसान कितनी मेहनत से पैसे जमा करता है, कमाता है, और सबसे बढ़ के वो कितनी उम्मीद से इनको देता है कि हमें शाउट आउट मिलेगा, कितनी खुशी होती है, और फिर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर आपके पास डेली रूटीन के नाम से या किसी भी और यूट्यूबर के चैनल के नाम से कोई मैसेज आए तो प्लीज़ आप लोग उसको फ्रॉड समझें, उसकी कंप्लेन करें, और बिल्कुल भी ऐसे लोगों को पैसे ना दें, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा यूट्यूबर आपको खुद शाउट आउट के लिए मैसेज नहीं करेगा, हमें ही मैसेज करना पड़ता है, और उस पर भी काफ़ी बार तो ये होता है कि हमें रिप्लाई भी नहीं मिलता। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आप तमाम लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी, ख़ास तौर पे न्यू यूट्यूबर्स के लिए, और वो लोग अब मोहतात हो जाएंगे और वो गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी जो मैं करने जा रही थी। तो बस वापसी पे हम लोग घर पे खाना ले आए थे, और कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने खाने पीने के लिए ली थी, क्योंकि कभी कभार मैं रात को देर से सोती हूँ तो फिर मुझे चाहिए होता है कुछ ना कुछ खाने को। तो जी, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि और भी बहुत से लोग ऐसे फ्रॉड से बच सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।